भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान् गौरा परम मे गतिः एयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्गुरुर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पाणियसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर सुंदरतम मधुरतमातीतम। जीवन में हमारे गुरुदेव परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का निर्णायक वचन है, अविलंब बिना देर किए जीवन में साधन और साध्य का निर्णय कर लेना चाहिए कि जीवन का साध्य क्या है, जीवन में क्या प्राप्त करने, जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, जीवन की अल्टीमेट धन्यता किसमें है। सब शरीरों में 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर सार्वभौम है। श्री रविदास जी अक्सर गाया करते हैं, सब ये मेरे बनाए हैं, उपजाए हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहे भाए। तो मनुज मुझे अच्छे लगते हैं और मनुष्य शरीर में बहुत विशेषताएं हैं जो अन्य कहीं है ही नहीं है। यहाँ तक कि देवता भी इसी के लिए तरसते हैं। हम देवता बनने के लिए तरसें, ये हमारी मूर्खता है या क्या हमारी समझ है, लेकिन देवता हमारे लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए।
तो मनुष्य शरीर में क्या विशेष है, इसमें हम अपने साध्य का निर्णय भी कर सकते हैं और उसके साधन के द्वारा उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। साध्य का निर्णय का कौन निर्णय करेगा, वो श्रीमद् भागवत जी करेंगी। संतों ने भागवत जी के माध्यम से जिसको प्राप्त किया है, जिस पथ पर चले हैं, वही हमारा पथ है और वही निर्णय हमारा निर्णय होना चाहिए, और वो यथार्थ भी है। श्री भगवत सेवा प्राप्ति ही जीवन का चरमतम अन्यतम निरुपाधिक साध्य है, क्योंकि ये हमारे स्वरूप भूत से भी इसका पूरा संबंध है। हम स्वरूपता भगवान श्री के दास हैं, भगवान के अंश हैं। ओहो हो, हम कौन हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से है। हम भगवान के अंश हैं, अनोअनीयान हैं, और अंश का धर्म है कि वो अंशी की सेवा करे। अंशी के गुणों को, अंशी के रस को, अंशी के उस संबंध का बनाए रखने के लिए उसकी सेवा एक अपूर्वतम साधन है। और वो बनाए रखने के लिए प्रेम चाहिए। अंशी में प्रेम होगा तो सेवा छूटेगी नहीं, अगर प्रेम नहीं होगा तो माता पिता हमारे अंशी हैं, माता पिता हमारे अंशी हैं, हमारा प्रेम नहीं है, इसलिए हम उनके लिए कुछ भी नहीं मानते हैं। श्री श्री गौरी गोपाल वाले श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक अक्सर पीछे हफ्ता हो गया एक कोटेशन उन्होंने कही, वाक्य कहा कि एक बुढ़िया जो 285 उनके यहाँ वृद्धाएं रहती हैं, उन सब के वो अपने को बालक मानते हैं। एक वृद्धा का शरीर नहीं रहा, वृंदावन में वो चली गई। उन्होंने उनके बेटे को फोन किया तो बेटे ने कहा, देखो गुरुजी, हमें अपनी इस प्रकार की कोई चर्चा से मतलब नहीं है, फोन आपने किया, हमें कोई मतलब नहीं है, आप क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमें फोन मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कांप गए कि इतना बड़ा कलयुग कि अपनी जननी जिसने अपने को जन्म दिया है, आज हम धनी हैं, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हम अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा कारोबार है, मैंने ये सब कुछ सुख अर्जन किए हैं, मैं इसका भोग करूंगा, लेकिन इसका जो मूल है वो माता है, जिसने हमको 9 महीने पेट में रखा, कितनी पीड़ाएं सही, कितने कष्ट सहे, और पिता जिसने कितने कष्टों से हमारा लालन पालन किया। आज उनको जीवन भर तो हम उनको जीवन में उनकी सेवा नहीं किया, और आज अगर उनका आश्रम में श्री श्री अनिरुद्धाचार्य जी, मैं तो उनको बहुत बड़ी निष्ठा से प्रणाम करता हूँ। छोटी उम्र के ही हैं, लेकिन उनकी धैर्यता, उनका उनकी सूझबूझ, उनकी सेवाएं, हो। ये अवतारी पुरुषों से अन्यथा नहीं हो सकती है। कितने 20,000 से ज्यादा लोग रोज प्रसाद पाते हैं, 285 वृद्धाएं रहती हैं जिनसे कुछ भी शुल्क लिया नहीं जाता है। ओए होए होए महाराज, ऐसा कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, ये मनुष्य की ताकत तो है नहीं। जियालाल जी, आज तो आप जा रहे हैं, अगली बार जब आप आएंगे तो एक बार आप और मैं जाऊंगा अनिरुद्धाचार्य जी की वहां भिक्षा करने। तो क्या बात है महाराज। उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो अपनी माता से कोई मतलब नहीं है, तुम जो करना है करो। किया उन्होंने, वो तो करना ही था, लेकिन बड़ा कष्ट हुआ।
जब हम अपने मूल अपने जनक को भी इतना सब प्रकार से नहीं करते हैं। ओहो, इसी प्रकार ये स्वभाव हमें कहाँ ले जाएगा, हम ये भी नहीं जाने कि हम कौन हैं, हमारा मूल क्या है, हमारे अस्तित्व का आधार क्या है। अगर आज हम सब प्रकार से एक पागल की तरह जो कोई कहता है, कोई संग मिल गया उसी के अनुसार हम कर रहे हैं, बिना इसके कि इसका क्या बातें करें। मूल से जब तक नहीं जुड़ेंगे, मूल 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 हमारा सच्चिदानंद है, भगवान भगवान हमारे मूल हैं। हम लवारस नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। भगवान कौन? भगवान सच्चिदानंद रूपाय सदचिद आनंद, वो मूल हैं हमारे भगवान नंद नंदन, जिनकी बंसी की उस ध्वनि से महाराज वो भगवान जो कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज धारण करते हैं, वो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों का जो पोषण करते हैं, हृदय में बैठे हुए उनके सब प्रकार से उनको परामर्श देते हैं, उनका हित करते हैं। ऐसे भगवान हमारे मूल हैं। और हम सच्चिदानंद के अभाव में उस आनंद से तो क्या कहें, उसका हमें कहीं परिचय भी नहीं है। तो फिर क्या करें? उनसे जुड़ जाएं। जुड़ने में कोई परेशानी नहीं है। जब हम मूल हैं, कोई चीज मूल है, अब एक मारुति का पहिया, उसमें मारुति में जोड़ने में क्या परेशानी है? अब हम भगवान के अंश होने से भगवान के साथ जुड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आती भी नहीं है। हम उनके मूल हैं, हमारे वो मूल हैं, हम उनके अंश हैं। तो उनके दास्य भाव में प्रेम के द्वारा, प्रेम रूपी प्रेम में भी दास्य भाव, शरणागति के भाव से हम उस सच्चिदानंद से जुड़ भी सकते हैं और उस सच्चिदानंद को प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर इस सच्चिदानंद का नित्य सानिध्य मिल जाए, सानिध्य कैसे मिलेगा? बड़ी सुंदर चर्चा है, मेरे को तो इतनी प्राण प्रिय चर्चा है। जब मैं श्री यमुना जी का दर्शन करता हूं, मैंने कहा यमुना जी आपकी चतुरता से मैं बड़ा धन्य धन्य हूं। 16,109 रानियों को विरह होता, यमुना जी को नहीं होता। सबने कहा आपको नहीं विरह होता। उनका हाँ, मैंने श्री किशोरी जी का दासत्व कैंकर्य प्राप्त कर लिया है। श्री किशोरी जी, श्री श्यामा जू, श्री लाडली जू, सर्वेश्वरी रासेश्वरी रसरंगनी रसमयी आह्लादनी सच्चिदानंद मैंने उनकी दासी भाव को प्राप्त कर लिया है। उनका आप तो पट्टमहिषी हो। एक रानी होती है, एक महारानियां होती है, 8 महारानी हैं, जिसमें रुक्मणी जी और श्री कालिंदी जी भी हैं, यमुना जी भी हैं। उनका ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक माया है, भ्रम है, भ्रम। ये महारानी होना एक भ्रम है। क्यों? जिससे कि हम दासी भाव को स्वीकार न कर सकें। धन्य वो नहीं है जो महारानी बनी हुई है, धन्य वो नहीं है जो रानी बनी हुई है। जो जितना बड़ा है उसको उतना ही विनम्रता का अनुभव करने में कठिनाई होती है। मैंने श्रीमद् भागवत जी के पाठ से, भागवत जी की कृपा से ये रहस्य को समझ लिया और मैंने किशोरी का दासत्व प्राप्त कर लिया। किशोरी ने कृपा करके मुझे अपना लिया है। मैं युगल सेवा में रहती हूँ, नित्य युगल दर्शन करती हूँ, नित्य युगल विहार रसास्वादन करती हूँ। श्री युगल
तो ये बात है। श्री कालिंदी जी सभी 16,100 रानियां कितनी संपन्ना है। रुक्मणी जी साक्षात पराविद्या श्री महालक्ष्मी श्री ठाकुर जी की वक्ष विलासिनी है। ठाकुर जी वैकुंठाधीश्वरी कहकर उनकी जय जयकार करते हैं, लेकिन असली बात उनके भी हृदयांगम होने में समय लग गया कि असली साध्य क्या है। असली साध्य है युगल चरण सेवा, असली साध्य है कृष्ण सेवा। श्री कृष्ण सेवा का मतलब राधा कृष्ण सेवा। ये हमको सेवा सुख देने के लिए, हमें स्वाभाविक सुख देने के लिए, हम हमारे साथ नित्य जीव जुड़ा रहे, हमारे आनंद का हमारे तरह आस्वादन करे, इसलिए भगवान युगल रूप में प्रकट है और इतने मधुर हैं, इतने लविंग हैं, इतने उदार हैं, इतने कृपा से लबालब भरे हुए हैं और इनके पास रस की इतनी सिंधु सिंधु संपत्ति है। जो चतुर भक्त जन इनके चरणों की दासी भाव में सेवा से आस्वादन करते हैं, तो ये जीवन का साध्य है। बड़ी सावधानी से गुरु चरण आश्रय से, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के द्वारा इस बात को हम हृदयांगम करें। आज प्राण कृष्ण दास जी के माध्यम से हमने एक बड़ी अद्भुत बात हृदयांगम की। अरे भैया, हमको युगल सेवा प्राप्त करनी है, इसको चाहे जितनी दिन भी गाते रहो, यही निर्णायक है। किसी भी एंगल से, किसी भी प्रकार से। लेकिन ये युगल चरण सेवा प्राप्त होगी, इसकी क्या गारंटी है। मैंने जो भी साधन किया, मैं जो साधन कर रहा हूँ गुरुजनों के द्वारा प्रतिपादित निर्णीत मेरे को कृपा से करवाया गया साधन। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ, मैं श्री गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा करता हूँ, मैं श्री श्री वृंदावन की दंडवत परिक्रमा, गैवर की दंडवत परिक्रमा, ब्रज 84 कोस। एक गुरु के प्रति एक शिष्य का, गुरु के प्रति नहीं, एक शिष्य ने कोई ऐसा महत अपराध कर दिया, मुझे इस समय याद नहीं है। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा, वो खुद बड़ा पश्चाताप हुआ उसे। गुरु जी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा अपराध क्षमा हो सकता है। मैं खुद फील कर रहा हूं कि मेरे द्वारा ऐसा दोष हो गया है। गुरु जी ने कहा, हो सकता है। कहा, महाराज बताओ। उनका, तुम ब्रज 84 की दंडवत 3 दंडवत परिक्रमा करो। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। वो भक्त इतना खुश हुआ उनका, मुझे इस बात की खुशी है कि प्रायश्चित तो है, और वो प्रायश्चित भी ऐसा है। एक व्यक्ति को हमारे गुरुदेव प्रभु कहते खीर बड़ी स्वाद लगती थी, उसको एक जगह नौकरी मिल गई। उनका, महाराज नौकरी में मुझे क्या करना होगा। उनका, आपको खीर बनानी होगी हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में, भंडारे में, और खीर बनाने के पहले आपको कटोरा भर खा कर उसे चेक करना होगा कि ये इसकी मधुरता ठीक है, इसमें कुछ किशमिश कम तो नहीं है, इसमें बादाम की गिरी कम तो नहीं है, इसमें केसर कम तो नहीं है। फिर आप सभी संतों को, ठाकुर जी को इस प्रकार, मैं जहां तक भूल नहीं रहा हूं, तो मैं हम चखैया के रूप में नियुक्त करते हैं। एक चखैया होता है, आचार्यों के द्वारा नियुक्त होता है, उसे चखने की अधिकार होता है ठाकुर जी से पहले, और वो ठाकुर जी को बाद में भोग लगता है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस में होता है। तो उसको ये काम मिल गया। अब श्री बताओ, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब मंजरी जी गई कीनिया, उनका, महाराज मैं नौकरी करती हूँ वहां पर। उनका, अच्छा क्या नौकरी करती हो। उनका, मैं इस्कॉन में हिंदुस्तान की संस्कृति पढ़ाती हूँ, उनसे संकीर्तन कराती हूँ। उनका, वाह, ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी को खीर खाने की नौकरी मिल गई।
खीर बड़ी स्वाद लगती थी और खीर खाने की नौकरी मिल गई। अरे मंजरी तेरा तो ये काम हुआ। उनका हाँ महाराज ऐसे ही हुआ। तो श्री श्री भगवान सच्चिदानंद से जुड़ने के लिए, उनके दासत्व के लिए उनके चरणों में प्रेम, अगर प्रेम होगा तो दासत्व का भाव ही उदय होगा। जहां प्रेम है, चाहे गुरुजन हो, कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। ओए होए होए होए। नंद बाबा भी यही चाहते हैं, कृष्ण पदाम्बुजाश्रया। तो भगवान की चरणारविंद की सेवा, ये जीवन का सार्वभौम आनंद। उसकी जो 3 बार उसको दंडवती 84 कोस की कही गई, वो भक्त ने कहा महाराज ब्रज दंडवत परिक्रमा करना, इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य ही नहीं है। और मुझे 3 बार ब्रज 84 की परिक्रमा करने का सौभाग्य आपने दिया है। ये दंड नहीं है, लेकिन ये तो महापुरस्कार है, और उसे मैं आनंद से करूंगा। और वो कर रहे हैं महापुरुष। श्री श्री इस समय वृंदावन के सर्वमान्य परम पूज्य पर पूज्य संत श्री श्री रिजेंद्रदास जी महाराज के चरणों में मुझे जब जाने का मौका मिला, उनसे मीटिंग का मौका मिला, तो मैं पूछूंगा महाराज जी वो महापुरुष किस समय इस समय कहाँ मिलेंगे जिनको दंड में ब्रज 84 की दंडवती करने की आज्ञा हुई है। ओहो, इस समय वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो श्री श्री भगवत सेवा ही जीवन का वो रहस्यात्मक प्राप्ति है जिसकी समझ 16,109 ऋषि महिषियों को नहीं आई, और जब आई तो उन्होंने उसके लिए श्रीमद् भागवत जी से इस हृदय को समझा और उसको प्राप्त किया। भागवत जी सुनकर उन्हें वो प्रेम प्राप्त हुआ कि उन सब ने अपना महिषी पद, अपनी परालक्ष्मी पद को भी प्रणाम करके किशोरी का कैंकर्य स्वीकार किया और जीवन के सार्वभौम आनंद को, सौभाग्य को प्राप्त कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये निर्णय हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर किसी को कोई ऐतराज संशय हो तो बीच में बोलो, यही जीवन का साध्य है। अब इसका साधन क्या है? हम साधन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जितने भी सद साधन हैं हम सब लोग कर रहे हैं। सभी वैष्णव सद साधन कर रहे हैं। उनको कोई भी साधन पता चले कि इस प्रकार किसी की सेवा करने से, किसी का हित करने से, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखने से भगवान खुश होते हैं, वो झट से करेंगे। लेकिन ये बात का निर्णय कैसे हो कि क्या वाकई मुझे शरीर छोड़ने के बाद श्री युगल चरण सेवा प्राप्ति के अनुकूल मुझे दासी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? हो तो जाएगी, कभी न कभी होगी, असंभव है तथापि हो जाएगी। मेरी अगर इसी में निष्ठा है, यही मात्र मुझे अपेक्षित है, तो हो जाएगी। लेकिन मुझे कंफर्म चाहिए टिकट कि मैं जब भी शरीर छोड़ूं तो मैं नित्य सेवा में दासी भाव से श्री गोलोक में, गोकुल में पहुंच जाऊं। उसके लिए श्री श्री प्राण कृष्णदास प्रभु ने कहा कि तुम कंफर्म्ड सीट चाहते हो तो यहां संतों की सेवा करो। आज तो मैं इस कथा को सुनकर नंद तनुज किंकर जी आपको क्या बताऊं। ओ हो। वेणुप्रिया दासी जी ने भी परसों पाठ किया, लेकिन नंद तनुज किंकर जी आप जैसे गाते हो ना,
हो, सारी गुरु कृपा, सारी आपकी गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा, सारी आपकी भजन राशि आपके वाक्य में महाराज अमलगमेट होकर, सोलूबल होकर आपकी वाणी से प्रवाहित होती है। हो, मेरा तो हृदय बहुत गदगद होता है। मैं इस बात को 100-200 बार तो कह चुका हूँ और शायद कहता ही रहूंगा। हो। वो श्री हरिराम जी थे, श्री राधा माधव संकीर्तन श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी के बड़े प्रिय, बड़े निकटवर्ती, उनके बिना रहते ही नहीं थे। जहां जाए वो भी जाते थे। वो कहते थे मुरलीधर मल्होत्रा जी से बड़े थे। और जब मेरा शरीर छूट जाए ना, उनका हाँ, तो तू संकीर्तन मत करियो। उनका महाराज सब लोग कहते मुझे कीर्तन सुनाना, उनका ना, मुझे ना सुनाना, मैं फिर उठ के बैठ जाऊंगा। वो ऐसे संकीर्तन प्रेमी थे। मुरलीधर जी के संकीर्तन में उनको इतना रोमांच होता, इतने वो गदगद होते। ओ हो, मुरली, हा, मैं उठ के बैठ जाऊंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हृदय तनुज किंकर जी भक्तमाल गाएं। ओ हो। हे गोविंद, हे गोपाल, प्राण कृष्णदास प्रभु जी, देखो जिंदगी में एक बार प्राप्त करके अनंत कोटि कल्पों में भी हमारा वो आनंद बना रहेगा। एक बार प्राप्त करना, एक बार प्राप्त करना है। वो एक क्या, कौन सा शहर है, नकोदर है या ऐसा कुछ है जलंधर के आगे, वहां की एक टीचर थी, हैं टीचर वो हमारे सत्संग की, उनका ऐसा नाम है। उन्होंने हमारे बच्चे को कहा, देखो बेटा तुम पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, फिर जीवन भर जो है वो आनंद करना। सर्विस होगी तो तनख्वाह आएगी, उसके बाद पेंशन आएगी, सारा जिंदगी खाना, जहाँ जिंदगी भोगना। लेकिन एक बार मेहनत करके कहीं ना कहीं जॉब के अनुकूल बन जाओ। तो इसी प्रकार एक बार ये रहस्य पता चल गया और हम ये श्योर एंड कंफर्म्ड सीट प्राप्त करना चाहें। देखो आज एक शब्द प्रयोग किया है, कंफर्म्ड सीट। बड़े बड़े लोग होते हैं लेकिन असली बंदे तो वही हैं जो सीट कंफर्म्ड सीट प्राप्त करें और वो चले। इसी प्रकार हमें भी नित्य सेवा में कंफर्म्ड सीट चाहिए, तो यहाँ संतों की सेवा में अपने को समर्पित कर दें। नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, कितनी सुंदर बात भैया, शिक्षा गुरु भी मिल जाएंगे लेकिन उसको सुनने वाला कहाँ है, शिष्य कहाँ है। इसी प्रकार भैया सेवा के लिए संत मिल जाएंगे, सेवा करने वाला कहाँ है, सेवा करने वाली कहाँ है। मैंने तो अपना शरीर खराब कर लिया, अब तो जाने का मौसम है। पता नहीं, अक्ल ही नहीं आई सारी जिंदगी भर। लेकिन जिनका स्वास्थ्य ठीक है, मेरे पास जो भी लड़कियां आती हैं कोई वास करने के लिए, अक्सर महीने 2 महीने में ऐसा कोई योग बन जाता है, अंकल जी हम भी यहाँ वास करना चाहती हैं, 10 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, कोई सहयोग बन जाए। उनका आप कोई सेवा कर सकती हैं, उनका नहीं, सेवा नहीं, हमें कोई वास मिल जाए तो यहाँ हम ब्रिज में भजन करना चाहती हैं। उनका भजन से क्या, सेवा का स्वभाव नहीं है। हमारे गुरुदेव प्रभु ने एक ऐसा अमर वाक्य कहा, आज एक एक कॉलोनी में एक से ज्यादा हॉस्पिटल हैं,
हॉस्पिटल भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ सभी प्रकार की रोगों की ट्रीटमेंट, सर्जरी भी होती है, मेडिसिन सब होता है। उनका फिर दुखी हर आदमी क्यों है, डरा हुआ क्यों है, मुझे कहीं रोग ना आ जाए। उनका रोग आएगा तो हॉस्पिटल है, डोर स्टेप पर रोग हॉस्पिटल है उनका। महाराज सेवा निकल गई है, सेवा निकल गई, उसका बिल कौन देगा? सब कुछ है, सेवा निकल गई, सेवा नहीं रही, इसको कहते हैं कलयुग। हॉस्पिटल तो इतना बड़ा है कि महाराज वहां आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि स्वर्ग भी ऐसा होगा। स्वर्ग में भी देवता ऐसे सुख पूर्वक रहते होंगे, ऐसे हॉस्पिटल हैं। लेकिन फिर भी डर क्यों लगता है? उनका सेवा निकल गई। इसी प्रकार हमारे स्वभाव से सेवा निकल गई, सेवा निकल गई। हर कोई डरता है, जिससे पूछो महाराज तनु ओ महाराज तू क्यों डरना पिया? कहना मैं हंसदा खेडदा अपने पैरां ते अपने सब कुछ करदा चला जावा, सेवा ना लेनी पवे। एक तो सेवा लेने में संकोच है और एक सेवा कोई करेगा इसमें भी भय है, संभावना नहीं है। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हो, ये आशा रखना सबसे बड़ा जिंदगी का हो। लेकिन अगर कोई प्राण कृष्णदास जी, प्राण कृष्णदास जी जिन्होंने एक ही मुझे, या सभी हैं लेकिन कंफर्म्ड टिकट वाले श्री प्राण कृष्णदास जी हैं, इनकी नित्य सेवा में सीट कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है। भगवान इनकी मानते हैं, भगवान इनकी मानते हैं और इनकी बात मानकर खुश होते हैं। उनका महाराज इतने बड़े भगवान को किसने खुश किया? कोई अगर ये कहे कि भगवान को किसने खुश किया बताओ, उनका गोपियों ने खुश किया। तो वाह, ये तो ठीक है। सोई त्रिलोकी को नाथ वाली वृषभान लली की गली को गुलाम है। छछिया भरी छाछ पे भगवान नाचे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को खुश तो गोपियों ने किया है। भगवान कहते भी है मेरी परम प्रिया गोपियां हैं। सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवंती ना। उनका और किसने खुश किया है? भगवान को प्रसन्न किसने किया है, या भगवान की नित्य सेवा किसने प्राप्त की है? उनका मीरा जी हैं, सखू हैं, जना भाई हैं, श्री श्री परम संत तुकाराम जी हैं, श्री श्री नरसिंह मेहता जी हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं भक्तमान ब्रज के संतों में, रसिकाचार्यों में। हमारे गोस्वामी जन हैं, छड़ गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी हैं, श्री श्री सनातन गोस्वामी हैं, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, श्री जीव गोस्वामी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी हैं, श्री भूगर्भ गोस्वामी हैं, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी हैं, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण जी हैं, श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु हैं, श्री श्रीधर स्वामी जी हैं। ओहो, ऐसे सब ने, श्री श्री जगदीश दास जैसे अभी सुना, बलराम दास जी हैं। तो इन सब ने प्रसन्न किया है, तो क्या मैं भी इनकी पंक्ति में आ सकता हूं?
जो भगवान को प्रसन्न करके भगवान की सेवा प्राप्त कर सके, उनका उपाय तो है, उपाय तो है। उनका कठिन होगा, उनका नहीं, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। अगर हम माया से दूषित नहीं हैं, अगर हम माया के अधीन नहीं हैं, अगर हम पागल नहीं हैं, अगर हम मूर्खों के अग्रगणी नहीं हैं, अगर हम आत्मघाती नहीं हैं, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ये कन्फर्म्ड सीट का साधन करने में खुशी होगी। वो है रसिकों की, संतों की सेवा। किसी रसिक महानुभाव, किसी भजनानंदी महापुरुष की सेवा। श्री श्री प्राण किशन दास जी ने उद्घाटन कर दिया, प्रभु कन्फर्म्ड सीट भी मिलती है। हमारे पुरुषोत्तम कुंज में भगवत सेवा प्राप्ति ही साध्य है, और साथ में ये कहा जाता है ये असंभव है। हम जिस साध्य की बात करते हैं वो असंभव है, तथापि हम इसी के लिए तत्परता से लगे हुए हैं, जानते हुए भी ये असंभव है। लेकिन आज तो प्राण कृष्ण दास प्रभु जी ने हमें एक सूत्र दे दिया, उनका असंभव होने पर भी कन्फर्म्ड प्राप्ति संभव है। उनका प्राण कृष्ण दास जी, हम तो सारी पुरुषोत्तमी कुंज में सुनते रहे असंभव है, उनका असंभव तो अभी भी है, लेकिन एक उपाय है। उनका एक उपाय क्या है? उनका मैंने आजमाया है। हम परसों गए थे प्राण कृष्ण दास प्रभु के तिरुभाव पर, उनके यहाँ प्रसाद पाया। हाय 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 हाय, पुआ था, सब्जी थी, हाय हाय हाय, सारे ही पदार्थ उसमें मिले हुए थे, सारी सब्जियां मिली हुई। ओहो, सरगली सरगली वो क्या बोलते हैं ना, सब्जी और उसमें पुआ और खीर। ऐसा प्रसाद अमृत में तो होता नहीं, ऐसा मधुरता। संतों का दर्शन से योग मिला। श्री जगदीश दास प्रभु के आश्रम के पीछे प्राण कृष्ण दास प्रभु ने बताया कि भैया ये असंभव है, आपको कोई नहीं कहेगा, कहीं कोई कहे कि ये संभव है। एक महापुरुष हैं, एक महापुरुष हैं जिनके चरणों में प्रणाम का, चापन का, संग करने का हमें सौभाग्य मिल गया। नंद तनुज किंकर जी ने दे दिया, बद बिहारी कपूर जी ने सुलभ करा दिया। वो ये है कि वो है संत की सेवा, संत की सेवा। तो प्राण कृष्ण दास जी ने तो अंधे दयाल दास जी की भी सेवा की है। ओए होए होए होए, दयाल दास जी की सेवा भी की है, अंधे दयाल दास। ये मेरे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, भगवान मेरी लंबी आयु कर दो। उनका ये भी हो जाएगा। उनका कैसे हो जाएगा? उनका महाराज हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जो अजमाया हुआ है। दयाल दास जी की सेवा, श्री जगदीश दास जी की सेवा से श्री प्राण कृष्ण दास जी स्वस्थ अवस्था में 136 वर्ष तक धरती पर रहे। धरती पर नहीं, वृंदावन में रहे। वृंदावन, वृंदावन सेवा के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से आगे नित्य सेवा की कन्फर्म्ड सीट, और जब तक संसार में जिए स्वस्थ जिए, और प्रतिपल भगवान का जो अश्रुपूरित नेत्रों से भजन है वो किया।
और जिसको अपने श्रीमुख से कृष्ण कथा सुनाई वो भी कृष्ण प्रेम से परिपूरित हो गया। जीवन का एक साफल्य की साकार प्रतिमा, साकार मूर्ति, साकार दर्शन श्री प्राण कृष्णदास जी का चरित्र है। हे मेरे भगवान, अगर इसके बाद भी कोई किसी को असंभव जगह पर भी कंफर्म्ड सीट दिला दे, दिलाना की बात करे और कहे नहीं मैं इसका मतलब ये है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो पाषाण होगा, वो पाषाण से भी बदतर होगा। वरना प्राण कृष्णदास जी के चरित्र से तो पाषाण में भी करंट आ जाए, वो भी मचल जाए कि मैं ऐसे भजन करूं कि मुझे नित्य सेवा प्राप्त हो। और जब उसका साधन संसार में प्रकट है, सेवा, संतों की सेवा, ओ हो, वो भी मैं ना करूं। हे मेरे भगवान, भैया क्या किया जाए। अब मैं किसी को कहता क्या कहूं, कि तुसी मारे जिंदगी बैलदारियां कीतियां, ऐश कीती है, उन सानू कहते हो सेवा करो उनका। मैं तो यही कह सकता हूं, मैंने अपना जीवन नष्ट किया, आप नहीं करो। अगर कहीं आपको अपने से प्यार है, जीवन की करोड़ों कल्पों की यात्रा के बाद भी जिसे प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं है, वो है भगवत सेवा। क्योंकि आनंदमय को आनंद से ही उसकी जब मिलन होगा, गंगा जल समुद्र जल में मिलेगा तो ही वो मुक्त होगा। इसी प्रकार हम भगवान के आनंद स्वरूप, जब आनंद स्वरूप सेवा को प्राप्त करेंगे तभी मुक्त होंगे। इसके सिवा जो मर्जी उल्टे लटक जाए नहीं हो सकते। ओनली सेवा, सर्विस इज द ओनली रेमेडी, only alternate to reach the goal, to achieve the goal, to be with our origin, to be our to get our origin, end of अपनी जर्नी, the actual end of journey, happy end of the journey is, वरना 84 लाख योनियां हैं और उसमें जर्नी का मतलब क्या है, भजन क्या है, ओ हो, सेवा। सब लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं। आज अपनी डायरी में लिखो मैं भजन करता हूं। उनका हाँ, उनका क्या भजन करता हूं, और फिर लिखो भजन है क्या, फिर नीचे लिखो क्या मैं वाकई भजन करता हूं। भजन है सेवा, भजन है सेवा। जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये है भजन। तो क्या मैं ये कर रहा हूं? महाप्रभु जी ने भी कहा कन्फर्म्ड टिकट के लिए ये 3 काम कर लो, आपको कन्फर्म्ड टिकट मिल जाएगी। जीव मात्र के प्रति दया का भाव है, ओ हो, नाम में रुचि है, वैष्णवों के प्रति सेवा का भाव है। और वो सेवा भी कैसी, जैसे श्री श्री प्राण कृष्णदास जी ने की है। महापुरुष सेवा नहीं लेते। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के ग्रंथ में लिखा है, ये महापुरुष, वैसे ही अक्सर लिखा जाता है कि महापुरुषों तकलीफों क्यों होती हैं भाई। वो प्रभु जी
इन्ना भजन करने वाले ਨੂੰ भी फिर तकलीफा ਹੁੰਦੀ है तो फिर भजन करने का की फायदा है। उनका फायदा है कि भगवान जो भजन नहीं करते ना उनको सेवा का सहयोग देकर उन्हें भी ताड़ने के लिए उनको रोगन कर देते हैं। वो अंदर से अपने समाधि में होते, उन्हें कोई पीड़ा नहीं। लाला बाबूजी के चरित्र में हमने सुना, ग्वालियर से उनको मिलने आए हुए भक्त घोड़ों के पर बैठे, घोड़ों की उस महाराज वो पाँव की खुर से उनको पाँव में लग गया और घाव हो गया। वो भार इतना भर गया कि असह्य पीड़ा होने लगी। भक्तों ने कहा, महाराज आपके शरीर में जिसकी भगवान से सीधी टोक है, जिसको अपने साधन जनित ऑर्डर भी भगवान देते हैं, उसके जीवन में ये। उनका मेरे हृदय में बहने वाली रस समुद्र की धारा का आप दर्शन नहीं कर रहे हो। ये बाह्य पीड़ा, बाह्य ये जितना रोग है, ये तो मुझे आभास भी नहीं हो रहा है। मुझे कहीं मैराथन में थोड़ी, क्या बोलते हैं, मैराथन में थोड़ी जाना है। भगवान इस प्रकार पोदार जी ने लिखा है, संतों को कहते पीड़ा रोग क्यों आते हैं, भक्तों को सेवा का सुख देने के लिए, सेवा के द्वारा उनके जीवन में भक्ति के बीज को फलीभूत करने के लिए। अगर संत रुगन होकर मजबूर नहीं होंगे, किसी को महाराज पानी का गिलास भी लेने के लिए दे दो नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम किसी को सेवा दोगे नहीं, अपनी सारी पूंजी अपने पास रखोगे। इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल कर किसी को कृपा करके दे देता हूँ और तुम्हें विवश करता हूँ। उनका क्या करता हूँ, उनका तुम्हें विवश करता हूँ किसी की सेवा लेने के लिए। इसी प्रकार श्री जगदीश दास प्रभु को क्या तकलीफ है, श्री दयाल दास जी को क्या तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ का जो आशय है वो श्री प्राण कृष्ण दास प्रभु ने समझा है और उसे अवेल किया है, अपॉर्चुनिटी को पहचाना है और उसे बाखूबी से अवेल किया है, जिसके परिणाम से उन्हें नित्य सेवा की कंफर्म्ड सीट मिल गई है। और हमें भी रास्ता बता गए हैं कि भैया जहाँ सीट मिलने की असंभावना नहीं कही जाती है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी संभावना हमेशा है, और वो है संत की सेवा। संत की सेवा, जो महात्मा चिंतन में है, जो स्मरण में है, जो ध्यान में है, उनकी सेवा। आज भी नंद तनुज किंकर जी ने बताया, नाभा जी ने की। नाभा जी ने परम सिद्ध श्री अग्रदास प्रभु की करके प्राप्त कर लिया। हे भगवान, हे भगवान, जय हो, जय हो। मेरे को तो हमेशा ही प्राण कृष्णदास जी को सुनकर बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। आज तो जिस प्राण कृष्णदास प्रभु की कृपा का आनंद हुआ वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भैया अपने को स्वस्थ रखो, इसलिए नहीं कि मैंने खाना है, पीना है, ज्यादा भोगना है। अरे मैंने किसी संत की सेवा करनी है। हाय हाय हाय। आज भी वृंदावन में लड़कियां हैं, ब्रजवास के लिए आई हैं, कर रही हैं जैसे कैसे। किन्हीं के पास पैसे भी हैं, किन्हीं के पास कम हैं, किन्हीं के पास ज्यादा हैं, लेकिन सेवा करने के लिए कोई आई है? नहीं नहीं, अभी तक मुझे तो नहीं मिली है। जितनी भी मिली हैं 2 4 5
सेवा की बात भी किसी को सुननी रुचिकर नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं कौन सा दूध का दूल्हा हूं, मैं ही सबसे बड़ा आलसी हूं। सब लोग आप मेरी ही सेवा कर देते हो। कोई ना कोई अमृतसर से सामान ले आए, कोई अमृतसर ले गए, कहीं गाड़ी की सुविधा, कहीं वैसी सुविधा। लेकिन ऐसे प्राण कृष्णदास, प्राण कृष्णदास, प्राण कृष्णदास मेरे प्राण बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। प्राण कृष्णदास जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्राण कृष्णदास प्रभु जी। सभी संत महानतम हैं। मैं अपने जीवन में एक रूटीन बनाता हूं। एक तो प्राण कृष्णदास जी को प्रणाम करना है रोज। एक श्री गौर गोविंद दास प्रभु को प्रणाम करना है, जो 8 लाख नाम करते हैं। रामदास बाबा को प्रणाम करना है, जिनका चरित्र सुना, जिनके विषय में सुना। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा को प्रणाम करना, इस्कॉन के श्री श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु के गुरु जी निरक्षर होने पर इतना नाम जप करते हैं कि सिद्ध प्राया श्री भक्ति विनोद जी ने अपने पुत्र को उनको दीक्षित कराया। ओ हो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के चरण पलोटने हैं। ओ हो। गौरांगदास बाबा प्रभु के चरणों की धूली से अपने को स्नान कराना है। क्षण गोस्वामी जन का स्मरण बनाए रखना है। स्वरूप दामोदर प्रभु। इस प्रकार एक मैं डायरी बनाता हूं जिसमें लिखता हूं कि महाराज ओ हो। आप भी एक डायरी बनाओ जिसमें आपसे कोई पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया। उनका मुझे सबने प्रभावित किया, संतों ने, भक्तों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, मुझे सबने प्रभावित किया। लेकिन एक बात जो मेरे को छू गया चरित्र, वो है प्राण कृष्णदास प्रभु का, जिन्होंने असंभव है नित्य सेवा की प्राप्ति। इस पंच भौतिक शरीर वाले जीव को नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाए, किशोरी का दासी भाव प्राप्त हो जाए। नहीं, ये तो सिद्ध लोग आते हैं, सिद्ध ही पुनः सेवा में जाते हैं। लेकिन जिन्होंने महाराज इसको भी संभव करके दिखा दिया, वो है प्राण कृष्णदास जी बाबा जी। बाबा जी ओ हो। दोनों सेवा कर जिनकी की बा महात्मा चले गए। अब प्राण कृष्णदास जी रोते हैं, मैं सेवा के बिना क्या करूं। 2 महात्माओं की मैं सेवा करता था। हाय 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 हाय, मेरा सौभाग्य छिन गया, मेरा सौभाग्य छिन गया। अरे गोपी भगवान के मिलने के लिए नहीं, सेवा छिनने से दुखी है। सीता जी रामन की वाटिका में राम जी की सेवा छिनने से दुखी हैं। वियोग सेवा का है। प्राण कृष्णदास प्रभु को वियोग है अपने गुरुजनों की सेवा। ओहो, चली गई सेवा, चली गई सेवा, चली गई सेवा, चली गई सेवा, चली गई। और धन्य है उनकी गुरुजनों में प्रीति की भगवान आ गए। चलो प्राण कृष्णदास, तुम्हारी कन्फर्म्ड सीट है हमारी सेवा में, चलो। उनका प्रभु जी ऐसा है कि आप मेरे गुरुदेव यदुनंदन प्रभु जी हैं। उनका ये देखो जो सखी है उनका बाबा, उनका क्या मेरे श्री श्री शिक्षा गुरु श्री श्री गौरीदास पंडित जी, उनका ये देखो ये यही है बाबा। प्रणाम प्रणाम। क्या मेरे श्री श्री जगदीश दास प्रभु जी हैं, उनको ये देखो ये जो सखी है ना। और कहिए उनका ये जो दयाल दास जी थे ना, आप जिनकी सेवा करते थे, ये वो है। हाँ हाँ हाँ,
उनके संग का उनको इतना आनंद बना कि आज उनके बिना वो धाम भी भगवान की सेवा में। अरे पुरुषोत्तमी कुंज वाले जब सब 80 के 80 जाएंगे, एक प्रपोजल है, कौन लेके आएगा मुझे नहीं मालूम है। अब श्री पोपली जी भी ऐसा करते थे, अब वो बोलते हैं मैं थोड़ा सा शिथिल हो गया हूं। तो पोपली जी के बेटे को ये दायित्व संभालना चाहिए, वो दायित्व ना संभाले तो और भी हमारे यहाँ हैं जो ऐसे सब प्रकार से एक्टिव हो। सबको लेके आओ और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करनी, एट ए टाइम 80 जन दंडवत करेंगे तो ये 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। 80 जन जो है वो गिरिराज जी की दंडवत करेंगे एट ए टाइम, तो क्या होगा, एक बार 80 दंडवत लग जाएंगी। तो नंद तनुज किंकर जी ने 15 दिन में लगाई है, हम 2 दिन में लगा लेंगे। महाराज मुझे इतनी तैश आ रही है कि हम क्या जियालाल जी से कम है, तो हम तो 2 दिन में लगाएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं है हिम्मत, तो फिर 80 लोगों की सहायता से ऐसा उपक्रम जिस दिन बन गया ना, तो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर ये दंडवत परिक्रमा तो एक बार कर लेनी है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए आप आ जाओ, अपनी व्यवस्था रहने की, खाने की, आने की, जाने की खुद करो, ना किसी को संकोच में डालो, ना संकोच में रहो, लेकिन परिक्रमा का एम लेके आओ। मेरा ख्याल है कि एक एक को कितनी करनी पड़ेगी, 20-50 करनी पड़ेगी, और गिरिराज की पूरी परिक्रमा की फलश्रुति आनंद राशि मिल जाएगी। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि बोल, 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 हरि बोल। भवतु कापि कादम्बनी